तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, जितने भी महाकाव्य में योग है उसकी बात हम लोग कर रहे थे। तो आइए सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद आगे के पार्ट को कवर अप करेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करें। देखिएगा, थोड़ा सा आज हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रहे हैं, थोड़ा सा ना हम एग्जामिनर के दिमाग में घुसने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली में एग्जामिनर जो है वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है जी। तो इस प्रश्न का सारे बच्चे जवाब दें। ये इसी साल का प्रश्न है, 2023 दिसंबर का प्रश्न है ये। बहुत ही अद्भुत प्रश्न है, हालांकि बहुत बेसिक प्रश्न है, लेकिन बड़ा ही अद्भुत लेवल का प्रश्न है। क्योंकि सभी लोग बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन उस चीज को ना ये कर नहीं पाते सही तरीके से। तो हम सब लोगों ने पढ़ा है कि मनः प्रशमनोपायः योग इति विधीयते। यह जो है श्लोक योग का डिफिनेशन है एज पर द महो उपनिषद। एंड एक और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो जो महो उपनिषद है वो कहीं ना कहीं जो है आपका योग वशिष्ठ का कॉपी है, या योग वशिष्ठ महो उपनिषद का कॉपी है। दोनों में से कोई एक बात है, क्योंकि जितना भी योग वशिष्ठ में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वह महो उपनिषद में आपको मिल जाएगा, और जो महो उपनिषद में दिया गया है वो आपका योग वशिष्ठ में मिल जाएगा। इस तरीके का, जैसे ज्ञान की सात भूमिया जो है महो उपनिषद में भी दिया गया है और इधर भी दिया गया है। तो क्वेश्चन जो था ये वो ये था कि योग का जो है ये डिफिनेशन जो है मनः प्रशमनोपाय, मतलब मन के शांत करने का जो उपाय है, कोई भी तरीका जिससे मन आपका जो होता है वो शांत होता है, उसको ही योग कहा गया है। मनः प्रशमन मतलब होता है शांत करना, उपाय योग इति विधीयते, यानी मन को शांत करने का जो उपाय है वही योग है। यह जो बात आपको बताया गया है वह महो उपनिषद में बताया गया है। इतना बात हम सब लोगों ने पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चन कहां से एग्जामिनर ने उठाया, वो जान रहा था कि सारे बच्चे जानते हैं कि ये जो डेफिनेशन है आपका मनः प्रशमनोपाय योग इति विधीयते, यह महोपनिषद में है। लेकिन श्लोक कौन सा है, ये रेफरेंस कई सारे बच्चे मिस कर रहे होंगे, और इसीलिए जो है यह प्रश्न इसने उठा दिया। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो जवाब है, अगर आपने महोपनिषद पढ़ा है तो ठीक बात है, और नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्चुअली ऐसी बात है कि जो भी बातें हैं उसका एटलीस्ट रेफरेंस आप याद करिए, क्योंकि यू आर गोइंग टू बिकम अ रिसर्चर, और कोई भी रिसर्चर जो है वो तब बनता है जबकि वो फैक्ट के साथ बात को करे। तो ये जो आपका है मनः प्रशमनोपाय योग इति विधीयते, ये 5/42 में है। मैंने व्हाट्सएप पे इसका जो है टेक्स्ट का फोटो क्लिक करके भेज दिया है ग्रुप में, आप लोग वहां से देख सकते हैं कि महो उपनिषद के 5वें अध्याय के 42वें नंबर श्लोक में ये कहा गया है कि मनः प्रशमनोपाय योगा इत्यभिधीयते। अब देखिए, एक तो इसका रेफरेंस पूछ लिया, अब एक दूसरा रेफरेंस भी इसका है प्यारे विद्यार्थीगण, वो भी आप थोड़ा सा समझ लें। ठीक है ना। तो मना प्रशमनो उपाय जो है आपके तीसरे प्रकरण के 9वें खंड के आपका 32 नंबर जो श्लोक है योग वशिष्ठ का, योग वशिष्ठ, इसमें भी सेम बात कही गई है। तो इसका रेफरेंस दो है। कई बार एक रेफरेंस तो इसने पूछ लिया महोपनिषद वाला कि 5वें अध्याय के 42वें नंबर श्लोक में है। महोपनिषद कौन से वेद से लिया गया है, तो साम वेद से लिया गया। हालांकि थोड़ा सा जान लीजिए महोपनिषद के बारे में, इसमें 6 चैप्टर हैं, आपके 6 चैप्टर हैं, और मुख्य रूप से जो है इसमें ज्ञान योग की चर्चा की गई है। ठीक है जी। तो हाँ महोपनिषद के 5वें सर अध्याय के, हाँ सर बोलिए। थोड़ा धीरे धीरे बताइए, मैं हाँ, लिख रही हूँ। नहीं लिख रही हैं, अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं है। सामवेद से लिया गया है महोपनिषद, इसमें 6 चैप्टर है, मुख्य रूप से ज्ञान योग की बात करी गई है, और 5वें अध्याय के 42वें नंबर श्लोक में यह बात कहा गया है मनः प्रशमनोपाय योग इति विधीयते। इसका जो सेकंड रेफरेंस है, जिसको हम बोलते हैं योग वशिष्ठ में, ये बात सेम बात कही गई है योग वशिष्ठ में। तीसरे प्रकरण का हम जानते हैं कि 6 प्रकरण है हमारा। ठीक है ना। सबसे पहले जो है मुमुक्षु प्रकरण होता है, फिर वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु प्रकरण, उसके बाद आपको उत्पत्ति प्रकरण, उपसम हो गया, फिर स्थिति हो गया, और निर्वाण, ऐसे करके आपके 6 प्रकरण है वहां पे।
तो तीसरे प्रकरण के नाइन खंड का 9वें सर्ग का जो है आपका 32वां नंबर श्लोक है। ठीक है, तो 3/9/32 योग वशिष्ठ में सेम बात कहा गया है, मना प्रशमनोपाय योग इति विधीयते। अगर किसी को देखने का मन करे तो एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है जी, क्लियर है? देख लोगे कि नहीं देखोगे? अगर कोई बच्चा, इस वाले को आप लोग देख लेना और देख करके मेरे को फोटो भेजना, ठीक है ना? मेरे को पर्सनल भेजना, ग्रुप में मत भेजना। जी तो सर, मैं 3 और 32 को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर बोल दीजिए इसको। 3rd चैप्टर 9th सर्ग 32 श्लोक। ठीक है, योग जी वशिष्ठ में ये बात कही गई है। तो यह प्रश्न था आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये बहुत अच्छा था लेकिन ट्रिकी प्रश्न था। सारे बच्चे जानते हैं कि मनः प्रशमनोपाय योग इति विधीयते कौन से सूत्र में बोला गया, ये बात किसी को नहीं पता। जैसे कल कल प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बताओ भाई, जैसे है ना आपका, क्या बोलता है? योगो हो संयोगो हो इति युक्तः इति युक्तः जीवात्म परमात्मनि। बताइए कहां पे बताया गया है? कौन से किस जगह पे योग का डेफिनेशन है कि जीवात्मा और परमात्मा के योग को हम ये कहते हैं? कहां पे बताया गया, कोई बताइए मुझे। बोलो रे भाई। कहो कि सर मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ऐसा तो नहीं है ना? याज्ञवल्क्य संहिता में। हाँ, अब ये जो है याज्ञवल्क्य की स्मृति में ये बात बोली गई है, कोई बात दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही आपने बात बोला कि याज्ञवल्क्य की स्मृति में ये बात कही गई है कि याज्ञवल्क्य की स्मृति में ये कहा गया है कि योग संयोग इति युक्त। ये याज्ञवल्क्य में नहीं कहा गया आदरणीय, जो भी आप बोल रही हैं, यह जो है आपका विष्णु पुराण में कहा गया। कहां बोला गया है? विष्णु पुराण में बोला गया। याज्ञवल्क्य में क्या बोला गया है? संयोगो, क्या बोला गया है? संयोगो योग इति युक्त। संयोगो योग इति युक्त जीवात्मा परमात्मा ने। तो संयोग पहले आएगा तो याज्ञवल्क्य स्मृति में आएगा, याज्ञवल्क्य स्मृति। और अगर योगो संयोगो आ गया तो विष्णु पुराण। तो अगला बार आपसे यही प्रश्न पूछ सकता है कि योग संयोग युक्त जीवात्मा परमात्मा ने विष्णु पुराण के कौन से श्लोक में कहा गया है, या संयोगो योग युक्त जीवात्मा परमात्मा याज्ञवल्क्य की स्मृति के कौन से नंबर श्लोक में या कौन से नंबर चैप्टर में कहा गया है। इस तरीके का आपका प्रश्न बन सकता है। ठीक है जी। जैसे एक और है आपका सूर्य चंद्रम सूर्य योगो जीवात्म परमात्मा। तो ये जो है योग सीखो उपनिषद में। तो योग सीखो उपनिषद के कौन से रेफरेंस में ये है? तो जितने भी आपका आज आपका होमवर्क है आज का आप लोगों का, कि जितने भी आपको नोट्स मैंने दे रखा है, और नहीं दिया है तो आपके पास तो ड्राइव पे अपलोडेड है, तो वहां पे जाकर के देखिए, और जितने भी डिफिनेशंस हैं उन सभी डिफिनेशन का रेफरेंस क्या है, उस रेफरेंस को आप लोग सॉल्व करके ले आएंगे। समझ गया ना? मैं देखता हूं कौन कौन बच्चे मेहनत करते हैं। आज मैं नहीं बता रहा, मैं कल नेक्स्ट डे बताऊंगा भी, लेकिन अगर आप लोग मेहनत करो, कम से कम अगर 10 बच्चा ट्राई करेगा, गलत भले ट्राई करे, 10 बच्चों का फोटो मेरे पास आया या होमवर्क का, तब तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है भाई? तो आप लोग ट्राई कीजिए कि जितने भी योगा के डिफिनेशन है उन सारे के सारे का ओके, रेफरेंस। फोटो भेजना है। हाँ, ओके उसको, हाँ सर। उसका फोटो सर, भेजना है। लास्ट में विष्णु पुराण के बाद आपने क्या बोला? याज्ञवल्क्य की स्मृति। थैंक यू सर। हाँ, योग संयोग आएगा तो आपका आएगा विष्णु पुराण, संयोग योग आएगा तो ये आएगा आपका याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है जी, तो ये बात है। चलिए, अनुष्का जी आपको समझ में आ रहा है क्या? आई थिंक पहली बार आई है अनुष्का जी। सर, जी फिर से सर। बोलिए एक बार, योग संयोग। अरे सर भाई एक लिखा, बार फिर से रिपीट कीजिए। नहीं मैं किसी को रिपीट नहीं करूंगा, नोट्स ऑलरेडी है, नोट्स में जाइए, उसमें सारे डेफिनेशन दिए हुए ओके ओके। हैं। चलिए, नहीं, ऐसे तो मैं रिपीट चलिए। रिपीट ही करता रह जाऊंगा। अरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या अद्भुत प्रश्न है! यह प्रश्न इतना अद्भुत प्रश्न है कि मैं बता नहीं सकता। ये पिछले बार भी आया था, ये जून 2023 में भी सेम श्लोक आया था। और देखिए एग्जामिनर कितना ट्विस्ट करता है, पिछले बार आया था कि ये कौन से नंबर श्लोक नंबर है, कौन सा श्लोक नंबर है,
और इस बार सेम को रिपीट कर दिया, पूछ दिया कौन से दर्शन से। तो बस थोड़ी सी बात हमें समझनी होती है, थोड़ा सा एग्जामिनर क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है और बात को सही कर देता है। तो हमें बस इस चेंजिंग पैटर्न को हमें पहले ही एग्जाम के पहले इस चेंज इन पैटर्न को हमें समझ लेना है, तो बात बन जाती है। ठीक है जी, रोहिणी जी ने भी सही उत्तर दिया है, शिविका जी ने सही उत्तर दिया है, वेरी गुड। और शिविका जी तनाव मत लीजिएगा, ठीक है ना, आराम से रहिएगा, निकल जाएगा सब कुछ। जीवन रे भाई एग्जाम पास होना ही नहीं होता, बहुत सारी और भी बातें होती। चलिए वेरी गुड भावना जायसवाल जी। माधुरी मैम तो खैर ज्ञानी खुद ही हैं, उनको तो कुछ बोलना नहीं है। आयुषी दीक्षित जी भी हैं, उदिता जी। आपका नेटवर्क, रश्मि दीदी नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ है आपका। चलिए देखिए भाई, तो पिछला बार सबसे पहले ये प्रश्न जैसे ही आए तो सबसे पहले ये हमें पूछना है कि असद करनात् उपादान गृहणात् सर्वसंभव भावात् सक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् सत्कार्य। यह जो है आपका सबसे पहला बात ध्यान रखना चाहिए, ये सांख्य कारिका का सूत्र है, सांख्य कारिका का सूत्र है। कौन सा नंबर सूत्र है भाई? 1/9 नंबर सूत्र है। सांख्य कारिका में कितने सूत्र हैं? 72 सूत्र है, उसमें से 9वां सूत्र जो है आपका ये है। ठीक है जी, सांख्य कारिका का 9वां सूत्र। इसमें बता क्या रहा है? तो बता रहा है सत्कार्यवाद के पक्ष में, सत्कार्यवाद के पक्ष में, वाद के पक्ष में जो है ये अपने तर्क दे रहा है। क्या दे रहा है? तर्क दे रहा है, तर्क दे रहा है पक्ष में। अब अगला बार पक्का मीनिंग आ सकता है, पक्का मैं बोल रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि अगला बार मीनिंग आ ही जाएगा, चाहे आप जो आप इसको रोक नहीं पाओगे। तो सबसे पहले मैंने हर बार बताया हुआ, एक बार बस बोल देता हूं अभी भी, इसको समझ लेना सब लोग, ठीक है भाई। तो क्या है भाई, इसमें असद कारनात का मतलब होता है कि जिसका अस्तित्व नहीं है उसकी कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती। असद कारनात का मतलब क्या होता है? जिसका अस्तित्व नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर आप पानी से घी निकालना चाहते हैं तो पानी में घी रहता ही नहीं, तो नहीं निकलेगा। पानी जब भी निकलेगा वो दूध, मतलब घी जब भी निकलेगा वो दूध से निकलेगा। उपादान गृहणात का मतलब होता है कि किसी कार्य की उत्पत्ति किसी उपयुक्त कारण से ही हो सकता है। मतलब अगर आपको घी की उत्पत्ति करनी है तो पानी से नहीं हो सकता, वो दूध से ही होगा। तो उपयुक्त कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होगी। सर्वसंभव भावात का मतलब होता है हर कारण में हर कार्य उत्पन्न नहीं हो, मतलब सभी कारण से जो है सभी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, आपको अप्रोप्रिएट चाहिए। सत्य शक्य कारणात का मतलब होता है कि कारण उसी कार्य को उत्पन्न कर सकता है जिसमें वो सक्षम है। ऐसा नहीं कि कारण किसी भी कार्य को उत्पन्न कर देगा, जिसमें वो सक्षम है उसी को डेवलप कर सकता है। जैसे कि दूध जो है केवल घी को उत्पन्न कर सकता है, दही को उत्पन्न कर सकता है। अब दूध से कहिएगा कि एक काम करो भाई छोला भटूरा बनाओ, तो नहीं बना पाए, क्यों? क्योंकि वो सक्षम नहीं है। कारण भावात सत्कार्य का मतलब होता है कारण कार्य एक दूसरे से अभिन्न है, मतलब कारण में कार्य है और कार्य में कारण है। ठीक है ना जी, ये है। तो ये आपका हो गया कारण भावात सत्कार्य। तो ये जो है आपके अलग अलग का मतलब आपसे पूछ सकता है। मैंने जब पढ़ाया था इसको तो डिटेल में पढ़ाया, अभी बस मीनिंग बता दिया, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका एक नंबर। तो कहां से पूछा गया है भाई ये? तो सांख्य कारिका यानी कि सांख्य दर्शन से पूछा गया है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है भाई? तो महर्षि कपिल है। सबसे जो पुराना दर्शन है वो कौन सा दर्शन है भाई? सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन कितने तत्वों को मानता है? 25 तत्वों को मानता है। ठीक है भाई। उसके बाद जो है कितने प्रमाण को मानता है? 3 प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ठीक है ना। तो अगली बार जो है प्रश्न ये पूछ सकता है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन से आपका ये पूछ जाए, असद करनाथ उपादान गृहनाथ सर्व संभव भावात तस्य शक्य कारणात कारण भावात सत्कार्य। तो पिछला बार पूछा था सूत्र संख्या ये था, अगली बार पूछा किस दर्शन से। तो अगला बार और भी क्या पूछ सकता है? असद करनाथ का मतलब क्या होता है, उपादान गृहनाथ का मतलब क्या होगा, सर्व संभव भावात का मतलब क्या होता है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है और आपको ध्यान देना चाहिए इस बात को। चलिए ठीक है। सर सर इसके 3 तत्व है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, सब। हाँ शब्द भी बोलते हैं इसको, जिसको वर्बल टेस्टिमनी बोलते हैं, या इसको एक और बोलते हैं, उसको बोलते हैं आगम। या तो शब्द है या तो आगम है। ठीक है जी, तो या तो आगम है या क्या है, शब्द है। क्लियर है भाई? चलिए सबको क्लियर है ये बात, तो आगे बढ़ू मैं। हाँ जी बाकी सर। कुछ और भी बात है, जैसे न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है भाई? तो न्याय दर्शन के प्रणेता जो है महर्षि गौतम है। महर्षि गौतम। वैशेषिक के कौन है? महर्षि कणाद है। प्रणाम। मीमांसा के कौन है? महर्षि जैमिनी। महर्षि जैमिनी।
ठीक है, न्याय दर्शन के कौन कौन से सिद्धांत है? यहाँ पे सत्कार्यवाद की बात किया है, तो ये न्याय दर्शन आपका मानता है असत्कार्यवाद को, असत्कार्यवाद। ये दोनों इसी को मानते हैं, ठीक है ना जी। और मीमांसा दर्शन कौन से सिद्धांत को मानता है? एक अपूर्व का सिद्धांत है, अपूर्व का सिद्धांत जो है उसको ये मानता है मीमांसा। अपूर्व क्या होता है? कहता है कि जो भी आप कार्य कर रहे हो उसका आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? तो अपूर्व के कारण मिलेगा। मतलब क्या, जब भी आप कोई काम करते हो तो उससे एक शक्ति उत्पन्न होती है जो कि जाकर के वातावरण में स्टोर हो जाती है, और फिर वो जो है समय पड़ने पर वो आपको फल के रूप में दिखाई देगी। इसी सिद्धांत को हम अपूर्व का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, वो भी प्रश्न आया हुआ है तो देख लेंगे उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे भगवान राम का क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। रामायण से क्वेश्चन आया है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को धैर्यवान एवं उत्तम व्रत के पालन के साथ साथ सद्गुणों से विभूषित बताया। ठीक है ना, ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया भाई, कि राजा दशरथ जो है वो क्या है, धैर्यवान है और उत्तम व्रत के पालन करने वाले सद्गुणों से विभूषित बताया। राजा दशरथ के पुत्र श्री राम एवं लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ यज्ञ सिद्धि के लिए भेजा। ठीक है, तो ये दोनों बात जो है बिल्कुल सही है, इस दोनों बात में कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आप ऋषि वशिष्ठ जो थे वो आपके राजगुरु थे इक्ष्वाकु वंश के। तो बिल्कुल सही है कि दशरथ ने धैर्यवान उत्तम व्रत का पालन कर सद्गुणों को विभूषित बताया, तो बिल्कुल सही बात है ये। और राजा दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ यज्ञ सिद्धि के लिए भेजा, यह भी सही है। लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, इधर दशरथ की बात हो रही है, इधर राम की बात हो रही है, ठीक है ना। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बात समझ में आ गया? आ रहा है क्या, ये बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ Yes, जी sir. सर। हाँ, क्योंकि एक में दशरथ की क्वालिटी बताई जा रही है, उसमें ऋषि वशिष्ठ ने बता रहे हैं, इधर जो है राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ यज्ञ सिद्धि के जा रहे हैं। अब बताइए कब गए थे, कौन से कांड में जो है राम और लक्ष्मण जो है वो जाते हैं वन में? बताइए कौन से कांड में, रामायण बालकांड के? में ही अरण्य कांड। अरे भाई मैं अरण्य कांड में रे भाई सीता हरण होता है रे भाई, हे भगवान, ये कैसे बच्चे हैं? ये बताओ आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि समझ में बाल नहीं आ रहा आपको, बस ऐसे बोल रहे हो? बालकांड। हाँ बाल कांड, शंका में नहीं बोलना, बाल कांड में ही हुआ है, ठीक है ना। आप ये समझो कि सीता विवाह तक जो है ना, जन्म से लेकर के और राम का जब वनवास हो रहा है तब तक जो है वह आपका बाल कांड है। राम के वनवास जब होता है तो वहां से अयोध्या कांड आता है, ठीक है ना। अयोध्या कांड से राम का वनवास हो गया, तो राम का वनवास से लेकर के अयोध्या कांड हो गया, उसके बाद धीरे धीरे आपका जो आता है वो आता है अरण्य कांड। जब सीता का हरण होगा तब अरण्य कांड हो गया। सीता के हरण से खोजते हुए जाते हैं हनुमत मिलन, उसके बाद जब सुग्रीव उसका वध होता है बाली का, तो वो किष्किंधा कांड हो गया। और जब जाते हैं घूमने के, जब जाते हैं सीता को खोजने के लिए समुद्र में, जैसे ही छलांग मारते हैं हनुमान जी, वह सुंदर कांड हो गया, ठीक है जी। और सुंदर कांड के बाद से आने के बाद जो है फिर आपका युद्ध कांड है, जिसको हम लंका कांड कहते हैं, जिसमें रावण का वध हो गया। और उसके बाद उत्तर कांड है, जब राम वापस आते हैं उनका ये होता है। और फिर लवकुश कांड हो गया। तो इस तरीके से जो है आपका कांड विभाजित है। तो एक कहानी जो है रामायण का दिमाग में आप लोग रखिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन के लिए जो है पूरा रामायण हम नहीं पढ़ा सकते, तो एक थोड़ा सा कॉमन सेंस जो है हमें रखना है, एक आइडिया हमें रखना है रामायण के बारे में, ठीक है ना। क्लियर है भाई सबको? चलो तो आज हमने बहुत बात कर ली, क्वेश्चन हम इससे आगे कल करेंगे, आज थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है जी। कोई दिक्कत किसी को? तो होमवर्क याद रखिएगा, जो भी डेफिनेशन मैंने बताया उन सारे डेफिनेशन के, और ये नोट्स जो है मैं बना रहा हूं, इसमें लगभग अभी 90 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन मैं इसको भेज दूंगा आप लोगों को एज अ क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना। यूनिट 1 का मैंने पूरा बनाया है, आज बहुत मेहनत मैंने किया है। तो मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। आप लोगों से दो रिक्वेस्ट है। पहला रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा पढ़िए, रोज पढ़िए, 1 घंटा ही पढ़िए। 20 मिनट पेपर 1, 20 मिनट पेपर 2, और 20 मिनट में क्वेश्चन कीजिए। 10 मिनट पेपर 1 का, 10 मिनट पेपर 2 का। 1 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो अगर 1 घंटा भी आप नहीं दे सकते तो फिर भाई मत तैयारी कीजिए, फिर मेरा भी समय बर्बाद मत कीजिए और अपना भी समय बर्बाद मत कीजिए। आप लोग मेहनत करें, कंटिन्यूटी मेहनत करें, क्लास में रेगुलर रहें, तभी बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। चलिए ठीक है भाई, तो इतना हमने बात कर लिया। अब आइए हम लोग जो है आगे जो पढ़ाई करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो है थोड़ी सी बात करी थी, याज्ञवल्क्य स्मृति की बात करी थी। अभी जो है हम योगियों की बात करेंगे, जिसमें सबसे प्रथम जो आपके योगी आते हैं उनका नाम क्या है, कोई बताएगा मुझे?
सबसे प्रथम योगी कौन है? श्री आदिनाथ। योगी शिव। हठ योग की परंपरा की बात करोगे तो सबसे जो आदि प्रथम योगी योगी, शिव। हाँ, सबसे प्रथम योगी जो है आदि योगी। हठ योग परंपरा में बात करोगे, लेकिन अगर योग परंपरा में बात करोगे तो वो आपके पतंजलि है। पतंजलि सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है ना, पतंजलि सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। इनका समय जो है आपका 3री-4थी शताब्दी तक माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग के समय में ऐसा थे, ऐसा माना जाता है, बट कब थे इसका कुछ नहीं है। तो ओशो कहते हैं पतंजलि के बारे में कि ओशो कब थे, कौन थे, यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कौन सा ज्ञान पतंजलि ने दिया यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो आइए थोड़ा सा हम पढ़ते हैं महर्षि पतंजलि के बारे में। महर्षि पतंजलि को योग आदि के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। मतलब क्या था कि पतंजलि से पहले जो योग था वो बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड फॉर्म में था। डिस्टॉर्टेड फॉर्म का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा था, थोड़ा सा नहीं था, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, मतलब कहीं वेदों में है, कहीं उपनिषदों में, मतलब बहुत ही डिस्टॉर्टेड था। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा जो है आपका एक बड़ा सा जो है ज्ञान की परंपरा है, ये बड़ा सा खेत है, ज्ञान का खेत। क्या नाम है इसका? ज्ञान का खेत। ज्ञान का खेत मतलब मेरा खेत नहीं, ज्ञान का खेत, ठीक है। एक बात तो ये हो गया ज्ञान का खेत। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। इस ज्ञान के खेत में योग यहाँ पे पड़ा हुआ है, 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 यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब एक तो नॉलेज यहाँ मिलता है, फिर इतना ट्रेवल करिएगा तो फिर यहाँ मिलेगा, फिर इधर मिलेगा। तो जो योग का ज्ञान था वो बहुत ही ज्यादा डिस्टोर्टेड था, बहुत ही ज्यादा अलग अलग था। अब मान लीजिए मैंने आपको एक खाने के लिए दिया, दाल इस थाली में दिया और चावल इस थाली में दे दिया। अब आपको दाल चावल साथ में खाना है, तो खाना कैसे खाओगे? यहाँ से केवल दाल दाल खाओ, फिर यहाँ पे आओ, यहाँ सब्जी सब्जी खाओ, और फिर जो है मिलाकर के क्या टेस्ट आता वो पता नहीं चलता था। तो इसीलिए पतंजलि ने क्या किया, जो अलग अलग चीजें अवेलेबल थी, जैसे गेहूं अलग अवेलेबल है, पानी अलग अवेलेबल है, चक्की अलग है, उन सब को मिला करके जो है जब हम पीसते हैं तो बनता है आटा, और आटा से बनता है रोटी, उसको हम खाते हैं तो मजा आता है। तो यही बात पतंजलि ने किया। पतंजलि ने क्या किया कि योग का जो भी ज्ञान था उन सभी ज्ञान को सिस्टमैटिक करने का जो श्रेय जाता है वो महर्षि पतंजलि को जाता है। सिस्टमैटिक कर दिया इन्होंने योग को, जहां जहां भी योग था उन सभी योग को इन्होंने क्या कर दिया, सिस्टमैटिक नॉलेज में कन्वर्ट कर दिया, सिस्टमैटिक नॉलेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है भाई, सिस्टमैटिक नॉलेज में कन्वर्ट कर दिया। अब कैसे किया इन्होंने? तो इन्होंने एक किताब लिखा जिसको हम बोलते हैं योग सूत्र। योग सूत्र एक किताब है जिसको महर्षि पतंजलि ने रचा। इसमें 195 सूत्र हैं, कहीं कहीं जो है 196 सूत्र है। तो दोनों हम याद रखेंगे, दोनों हम अपने तुनी में बाहर रखेंगे, जब जिसका जरूरत पड़े उसको चला देंगे, ठीक है भाई। तो 196 कोई कहा ठीक है, 195 कोई कहा ठीक है, दोनों कहा वो भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अपने अपने ट्रेडिशन की बात है। कोई कहता है ना मेरा बॉडी जो है दाल चावल खा के बना है, ठीक बात है भाई। कोई कहता है ना मेरा बॉडी चाउमीन खा के बना है, दोनों बात सत्य है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है आप जैन दर्शन का सिद्धांत जो है जिसको हम बोलते हैं ना स्यादवाद, तो कोई भी बात जो है एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं हो सकता, तो वो बात पे हम लेकर के चल सकते हैं। महर्षि पतंजलि का जन्म संभवतः, मतलब पॉसिबली जो है आपका जो जन्म हुआ है महर्षि पतंजलि का वो कब हुआ है? 3री से 4थी शताब्दी में माना जाता है। मतलब 3री से 4थी मतलब 300 से 400 ईस्वी के बीच में इनका जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है। कोई हिस्ट्री का विद्यार्थी होगा तो उसको समझ में आएगा कि पुष्यमित्र शुंग के समय जो है एक आपको बेसिकली एक प्रूफ मिला है, हिस्टोरिकली एक प्रूफ मिला है, जिसके कारण यह पता चलता है कि 3री से 4थी शताब्दी में आपके पतंजलि थे। रचयिता किसके थे भाई? पतंजलि योग सूत्र के रचयिता थे। 195 सूत्र था या 196, ठीक कोई बात नहीं। अब देखते बात करते थोड़ा सा। भर्तृहरि ने महर्षि पतंजलि की प्रशंसा करते हुए कहा, क्या कहा है भर्तृहरि जी ने? भर्तृहरि पता है ना कौन थे? भर्तृहरि जो थे उज्जैन के शासक थे। उसके बाद जो थे इनकी पत्नी एक थी पिंगला, भी मैं बताऊंगा गोरक्षनाथ में जब आऊंगा तो। गोरक्षनाथ के ये शिष्य थे, उज्जैन के शासक थे, और उन्होंने जो है एक बहुत अच्छा किताब लिखा, समझ गया ना। और उस किताब में जो है इन्होंने महर्षि पतंजलि की जो है ये किया है, स्तुति करी है, और वो बहुत फेमस स्तुति है। इसका नाम क्या है भाई? सब लोग जानते हैं, क्या था नाम है उसका? कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि। तो ये इन्होंने कहा है कि वी सैल्यूट द ग्रेट सेज महर्षि पतंजलि, ठीक है। मैं महर्षि पतंजलि को क्या करता हूं? प्रणाम करता हूं, विद द बोथ हैंड्स, ठीक है ना, दोनों हाथ को जोड़ करके, प्रांजलि, ठीक है ना, अंजलि, अंजलि जोड़ करके, अंजलि आनतोस्मि मतलब दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं
हु हैज प्यूरिफाइड आवर माइंड विद द हेल्प ऑफ योगा, जिन्होंने जो है चित्त की शुद्धि के लिए योग दिया। ही हैज प्यूरिफाइड स्पीच विद द हेल्प ऑफ ग्रामर एंड हैज प्यूरिफाइड द इम्प्योरिटीज इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। तो जिन्होंने शरीर की शुद्धि के लिए जो है आपको क्या दिया, मेडिसिन दिया। वाणी की शुद्धि के लिए उन्होंने ग्रामर दिया, और जो है आपका चित्त की शुद्धि के लिए जो ज्ञान दिया वो योग का ज्ञान दिया। तो कहा जाता है पतंजलि जो थे वो तीनों में थे। आपके चित्त की शुद्धि के लिए जो ज्ञान दिया उसे हम योग कहते हैं। वाणी की शुद्धि के लिए जो उन्होंने दिया उसको हम बोलते हैं महाभाष्य, ठीक है ना। महाभाष्य लिखा था इन्होंने, ग्रामर की सबसे बड़ी ये है। तो महाभाष्य को लिखा व्याकरण के लिए, और वाणी वैद्य से अमल करने के लिए। मुनिश्रेष्ठ पतंजलि को हाथ जोड़कर मस्तिष्क झुकाकर मैं प्रणाम करता हूँ, यही मीनिंग है उसका। तो ये जो है आपका योगेन चित्तस्य पदेन वाचम। अब देखिए इसका भी जो है आपको रेफरेंस ढूंढ के लाना है, क्योंकि इसका भी रेफरेंस मैंने दिया नहीं है, इसका रेफरेंस से भी प्रश्न बन सकता है। तो रेफरेंस इसका ढूंढ करके आपको लाना है। देखते हैं कितने बच्चे हमारे मेहनती हैं, कितने जोश वाले बच्चे हैं। तो इसको आपको ढूंढ करके लाना है। ऐसा कहा जाता है पतंजलि के बारे में प्यारे विद्यार्थियों कि एक बार की बात है कि कहानी सुना देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे, बाकी तो कुछ जो भी है सो ये है, जानने की बात इतनी ही थी, बाकी कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है कि भगवान शिव जो थे वह जो थे बिल्कुल ध्यान में बैठे हुए थे, और धीरे धीरे क्या हुआ, अचानक से जो हुआ उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, बहुत ज्यादा वजन उनका बढ़ने लगा। अब शेष नाग जो थे वो पागल हो रहे कि अरे भाई इनका वजन क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, बिल्कुल ही बहुत परेशान हो गए। अंत में क्या हुआ कि जब ध्यान से बाहर विष्णु भगवान आए तो शेषनाग ने पूछा कि ऐसी क्या बात थी प्रभु की आज आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया। विष्णु जी से पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहा है, शेषनाग पूछ रहे हैं। तो विष्णु जी बताया कि मैं जो शिव था, हाँ शिव की ना, लीला को मैं, हाँ हेलो, शिव जी क्या विष्णु जी? विष्णु जी, विष्णु जी। देखिए ट्रेडिशनली थोड़ा चेंज होता है, विष्णु जी थे, ठीक है ना। तो विष्णु जी, मैंने कहानी जो सुना है उसमें विष्णु जी थे, आपने जो सुना होगा उसमें शिव जी हो सकते पता नहीं, बट मैंने जो सुना उसमें विष्णु जी है। तो विष्णु जी कहते हैं कि देखो भाई भगवान शिव की जो था मैं लीला को देख रहा था, और इतना मैं भाव विभोर हो गया देखते देखते कि वजन जो है मेरा बढ़ गया। तो शेषनाग कहे कि मैं भी जो हूँ भगवान शिव का लीला देखना चाहता हूँ। तो विष्णु जी कहे कि देखो बेटा इसके लिए तुम्हें जो है धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब जन्म लेना पड़ेगा तब तुम देख पाओगे। तो कहे कि ठीक है मैं जन्म लूंगा, ठीक है ना। तो एक बार इनकी माँ जो थी, इनकी माँ का नाम था गोनिका या गनिका, कोई भी बोलता है, गोनिका नाम था इनकी माँ का। गोनिका पुत्र थे पतंजलि। तो गोनिका जो थी वो सुबह सुबह जो है तालाब के अंदर जो थी स्नान कर रही थी, और हाथ जोड़ रही थी, अर्घ दे रही थी भगवान सूर्य को, अंजलि जोड़ कर, ठीक है ना। तो अंजलि में ही जो है ये जो है आपके पतंजलि प्रकट हुए, क्योंकि अंजलि में प्रकट हुए, किसमें प्रकट हुए, गिर गया बेसिकली। पतंजलि पत मतलब होता है गिरना, और अंजलि मतलब हाथ। तो अंजलि में क्योंकि ये गिरे, इन्हीं से इनका नाम पड़ा पतंजलि, ठीक है जी। और ये यहाँ पे आए धरती पर, और उन्होंने जो है देख लिया पूरा की पूरे लीला को देखा। उसके बाद कहा गया कि देखो ऐसी बात है भाई, अब जो तुम ज्ञान लेकर के गए हो तो लोगों को ज्ञान दो। तो शेषनाग ने क्या किया, जो पतंजलि के रूप में ये आ गए, तो ये क्या करते थे, ये आधा सांप थे, क्या थे भाई, हाफ जो थे ये सांप थे, सांप मतलब स्नेक, और आधा मानव थे। पतंजलि का कोई फोटो देखा है, देखा कि नहीं देखा, जल्दी बताओ। जी सर। हाँ देखा है। यस सर। देखा है। मैं नहीं देखा तो मैं पतंजलि का फोटो आपको दिखा देता हूँ। योगा फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, गीता चैंटिंग, नहीं ये नहीं होगा। एक मिनट, मेरे पास पतंजलि का फोटो है यार, कहाँ, इसमें तो नहीं है ना, मुद्रा बंधा। चलो मैं दिखा दूंगा, पतंजलि का फोटो जो है ना मेरे पास था लेकिन अभी दिख नहीं रहा, ठीक है। तो पतंजलि का मैं दिखा दूंगा, और उसके बाद कल दिखा दूंगा आपको फोटो, मेरे पास फोटो है। तो वो आधा सांप में थे और आधा ऐसे थे, ठीक है ना। तो ये बात थी। तो पतंजलि जो थे वो आए, और वो क्या करते थे कि एक पर्दा लगा रखा था, और पर्दे के पीछे रह करके जो है वो ज्ञान देते थे, पर्दे के पीछे रह करके वो ज्ञान दिया करते थे। तो हुआ क्या, वो अपने शिष्यों को उन्होंने मना कर रखा था कि देखो रे भाई तुम लोग इधर बैठ करके पढ़ाई करना, और कोई पर्दा हटाना मत। तो एक बार की बात है कि एक शिष्य को जो है कौतूहल हुआ, वो ज्ञान दे रहे थे, मतलब पढ़ा रहे थे बच्चों को, पतंजलि को सारा ज्ञान दे रहे थे। एक बच्चे को कौतूहल हुआ, उसने पर्दा उठाया। तो पतंजलि तो शेषनाग के रूप में थे, उनका इतना तेज था कि सारे के सारे जो आपके ये थे स्टूडेंट तो सारे भस्म हो गए। और कहा जाता है कि एक स्टूडेंट जो था वो वॉशरूम गया हुआ था, तो उसको ज्ञान मिला, वो मतलब बच गया एक। तो उसी ने जो है फिर पतंजलि की परंपरा को आगे बढ़ाया,
उसी को सारा अपना ज्ञान देकर के पतंजलि जो है अपने ये क्या कहते हैं, जो उन्होंने अवतार लिया था अपने अवतार को समाप्त कर दिया और फिर से अपने वैकुंठ लोक में वो चले गए। तो ये मुख्य रूप से कहानी है कि शिष्य वाली। तो यही कहा जाता है गोनी का पुत्र थे। तो कहीं पूछा कि माता का नाम क्या था, गोनी का सर नाम था। सर इसमें शिव जी की लीला कौन सी थी जो विष्णु भगवान देख के वजन बढ़ गया था? यार देखो यार, अब इतना मैं भी नहीं जानता रे भाई इतना एक्चुअली जिस किताब में मैं पढ़ा ना, उस किताब में ये बताया नहीं गया था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बस इतना है कि पतंजलि का जो नॉलेज दिया वो नॉलेज क्या था, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि लीला कौन सा चल रहा था। ये भगवान का लीला चलते रहता है रे भाई, समझ गए ना। संसार में देखिए कितना सारा लीला चलते रह रहा है अभी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लीला चल रहा होता है, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी चीजें होती है। एज अ पर्सन हमें बस थोड़ा सा आइडिया एक होना चाहिए पतंजलि के बारे में। पतंजलि के बारे में हिस्ट्री बहुत कम पता चलता है हमें, ठीक है ना, बहुत कम प्रमाण है। तो जो भी है वो यही प्रमाण है, ठीक है ना, कि वो पतंजलि गिरे, वो अपने माता के इसमें गिरे और इससे ये हुआ। ठीक है, बाकी वो शिष्य जल गए और जिससे जो है उन्होंने जो शिष्य बचा था उसको ज्ञान दे करके अपना जो है लीला समाप्त किया और वापस चले गए। और उसी शिष्य ने जो है फिर पतंजलि की परंपरा को आगे बढ़ाया। तो ये जो है आपका परंपरा है पतंजलि का। तो इतना ही बात जानिए, बाकी विशेष बात मुझे भी नहीं पता। अगर किसी को पता हो तो वो बता सकता है, ठीक है ना। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ रे भाई कि बोल दूं कि मैं तो महाज्ञानी हूँ, मेरे अलावा और कुछ हो ही नहीं दुनिया में। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आप लोगों के साथ हर साल सीखता हूँ कुछ ना कुछ। तो अगर किसी को इससे ज्यादा बात पता हो तो बता दीजिए, ठीक है। चलिए, तो पतंजलि के बारे में इतना पता करना है कि पतंजलि जो थे तीसरी चौथी शताब्दी में थे। पतंजलि योग सूत्र उन्होंने लिखा, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, ये वाला मंत्र याद रखिएगा। बाकी एक कहानी याद रखिएगा, जो कहानी मैंने बताया। बाकी नॉर्थ में अलग कहानी चलती है, साउथ में अलग कहानी चलती है, समझ गया ना। तो अभी मैंने कई सारी कहानियों को देखा है, तो इसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं कंक्लूड करता हूँ कि अलग अलग बातें चलती हैं। तो कोई बात नहीं है, उसका क्रक्स पकड़ लेंगे बस, और कोई बात नहीं। चलिए, फिर दूसरे एक महान योगी हुए जो पतंजलि के बाद हुए, वो आपके गुरु गोरक्षनाथ जी थे। गोरक्षनाथ जी बहुत बड़े योगी थे, ठीक है, इनको महायोगी की उपाधि दी गई, ठीक है ना। हालांकि महायोगी अरविंद को भी कहते हैं, लेकिन इनको भी महायोगी कहा जाता है। तो गुरु गोरक्षनाथ जो थे आपके परंपरा सिद्ध योगी थे। बेसिकली गोरक्षनाथ हठ योग परंपरा के ये योगी थे। इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती जो है आपस में डिस्कशन कर रहे थे योग विषय पे, ठीक है जी। ये कहानी है, कहानी से कुछ मैसेज बताने की बात की जा रही है। तो भगवान शिव जो थे अपने माता पार्वती को योग का ज्ञान दे रहे थे, वहीं पे जो थे तालाब के नीचे बैठकर, किनारे बैठ करके, तालाब में एक मछली था, वो भी जो है सारा का सारा योग का ज्ञान सीख लिया। और योग का ज्ञान सीखने के बाद जो है वो मत्स्येंद्र नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है जी। ये हो गया। अब गोरक्षनाथ जी जो है इन्हीं के शिष्य थे। गोरक्षनाथ की जन्म की अपनी कहानी है, अभी बताऊंगा मैं। गोरक्षनाथ का जन्म काल जो है विद्वान जो है विक्रम संवत 10वीं शताब्दी में मानते हैं। तो विक्रम संवत की 10वीं शताब्दी मतलब विक्रमादित्य महाराज के बाद जो है, जो उन्होंने विक्रम संवत वाला कैलेंडर चालू किया था, उसमें 10वीं शताब्दी में, ठीक है भाई। तो मध्य में मानते हैं 10वीं शताब्दी, कौन सा विक्रम संवत है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नॉर्मल नहीं है रे भाई, विक्रम संवत वाला है। और आपको पता है विक्रम संवत थोड़ा सा लगभग 75 साल ज्यादा चलता है, समझ गया ना। तो लगभग जो है 9वीं 10वीं शताब्दी में ही ये थे आपके क्या नाम है, गोरक्षनाथ जी। तो गोरक्षनाथ जी खुद ही लिखते हैं गोरख बानी में, ये कहते हैं, गोरख बानी में 37वें नंबर आपके इसमें कहते हैं कि आदिनाथ नाथी मच्छंदर नाथ पूता, मतलब मैं आदिनाथ का जो है ग्रैंडसन हूँ, भगवान आदिनाथ का ग्रैंडसन हूँ। और मच्छंदर नाथ मतलब मत्स्येंद्र नाथ का पूत हूँ, मतलब बेटा हूँ। निज तत् निहारे गोरख चौधरी, ठीक है ना। तो निज तत् मतलब खुद को निहार रहा है, गोरख चौधुता मतलब अपने नाम को बोलते हैं। तो ये खुद ही अपने गोरखवाणी में ये बताते हैं कि मैं जो हूँ आदिनाथ का नाती हूँ, ग्रैंडसन हूँ। और मच्छिंद्र नाथ यानी मत्स्येंद्र नाथ का मैं पूत हूँ, मतलब बेटा हूँ। अब देखिए कैसे इनका जन्म हुआ, इसका एक कहानी है। क्या कहानी है भाई? तो कहानी ऐसा चलता है कि एक बार की बात है कि मत्स्येंद्र नाथ जी जो है वो घूम रहे थे किसी घर घर में, क्योंकि मतलब किसी गांव में घूम रहे थे, घर घर नहीं घूम रहे थे, गांव में घूम रहे थे। तो गांव में जब गए तो एक स्त्री के पास गए। वो स्त्री जो थी बेचारी बांझ थी। बांझ मतलब क्या होता है, उसके कोई बाल बच्चे नहीं थे। तो बांझ थी और वो गए तो मत्स्येंद्र नाथ का जो है बहुत ज्यादा उन्होंने सत्कार किया, खाना वाना खिलाया, मिठाई विठाई खिलाया, जलेबी उलेबी खिलाया, और कहा कि गुरुजी ऐसी बात है कि मेरे कोई बच्चे नहीं, आप तो इतने सिद्ध योगी हो, आप मुझे कोई एक बच्चा दे दो। तो मत्स्येंद्र नाथ को बड़ा दया आ गया। उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये लो रे भाई, तुमको मैं प्रसाद देता हूँ, इस प्रसाद को तुम खा लेना। इस प्रसाद को तुम खा लोगे तो तुम्हारा बेटा हो जाए। अब जैसे ही ये कह करके गए मत्स्येंद्र नाथ जी,
अगल बगल से लोग आ गए। जैसे मैं आप लोगों को रोज कहता हूँ कि बेटा कम से कम 1 घंटा पढ़ाई करना, और जैसे ही मैं कहता हूँ वैसे ही आपके दोस्त कहते हैं कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं रे भाई, चलो थोड़ा मूवी देख के आते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं। तो वैसे ही जो थे प्रसाद, जैसे ही उनको दे के गए मत्स्येंद्र नाथ जी, उनके बगल बगल वाले लोग आए और कहे कि पागल है क्या, वो अवधूत था रे भाई, वो योगी आदमी है, कुछ हो जाएगा तब, एक काम करो प्रसाद को फेंक दो। तो सारा प्रसाद को इन्होंने क्या किया, तो फेंकवा दिया। तो फेंक दिया प्रसाद को उन्होंने गोबर में जाकर के फेंक दिया, बगल में गोबर था वहां फेंक दिया। अब बात जो है आई गई होगी, लगभग 15 साल के बाद जो है फिर से मत्स्येंद्र नाथ जी आते हैं उसी के पास और उस स्त्री के पास जाते हैं। तो स्त्री फिर से उसको सत्कार वत्कार करती है, खाना वाना खिलाती है। मत्स्येंद्र नाथ जी पूछते कि ये बता, जो मैंने तुमको, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? तो भाई कौन सा बच्चा, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, आपको तो पता है मेरे पास कोई बच्चा। तो कहते अरे तुमको बच्चा मैंने दिया तो था, तुमको जो मैंने प्रसाद दिया वो तुमने क्या किया? तो कहा कि मैं तो गोबर में डाल दी थी। तो कहे कि एक काम करो, जाओ वहीं पे और बुलाना उस बच्चे को कि ये तुम इधर आओ, ठीक है ना। तो गई, जैसे ही वहां पे गोबर पे जाके उसने बोला कि इधर आओ, तो वैसे ही वहां से 15 साल का एक बच्चा निकला और वही आया, ठीक है ना। तो क्योंकि गोबर से उत्पन्न हुए तो उनका नाम क्या हो गया, गोरक्षनाथ, ठीक है जी। तो गोरक्षनाथ की ये कहानी है। उसके बाद जो है गोरक्षनाथ को लेकर के मत्स्येंद्र नाथ गए और उन्होंने अपने योग विद्या में उनको पारंगत किया, और इतना जबरदस्त पारंगत किया कि जन जन तक योग को पहुंचाने को जो काम किया वो मत्स्येंद्र सॉरी गोरक्षनाथ जी ने किया। भक्ति आंदोलन के पहले का जो आंदोलन था वो योग आंदोलन था, और जन जन तक हठ योग को पहुंचाने का काम किया गोरक्षनाथ जी ने। मत्स्येंद्र नाथ जी का ज्ञान था और गोरक्षनाथ जी ने घर घर पहुंचाया। उसी प्रकार जैसे रामकृष्ण परमहंस का नॉलेज था और विवेकानंद ने उसके जन जन तक पहुंचाया। तो ये बात है भाई। तो आगे यहाँ पे हमने बात किया इनके शिष्य कौन कौन से, तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो शिष्य जो थे उनका नाम था जालंधर नाथ, कनिफा नाथ, गहनीनाथ, चरपटीनाथ, रैवन्नाथ, नागनाथ, भर्तृनाथ और गोपीचंद नाथ, ये सारे उनके शिष्य थे। भर्तृनाथ जो थे यही भर्तृहरि थे, ये भर्तृहरि थे। और ये कहाँ के राजा थे, उज्जैन के राजा थे। कहाँ के राजा थे भाई, उज्जैन के राजा थे, ठीक है ना, ये उज्जैन के राजा थे। इनकी एक पत्नी थी, उनका नाम था पिंगला। एक कहानी मैं हर बार सुनाता हूँ, आप लोगों को भी सुना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, सुनिएगा भाई। आजकल के बच्चों की है ना बहुत समस्याएं हैं, उस समस्या को ये टैकल करता है कहानी। तो पिंगला जो थी वो विश्व सुंदरी थी रे भाई, समझ गए ना, विश्व सुंदरी मतलब कि आजकल कहते हैं ना मिस वर्ल्ड कह सकते हैं। तो विश्व सुंदरी थी पिंगला। और भर्तृहरि की पत्नी थी, भर्तृहरि बहुत प्यार करते थे इससे। भर्तृहरि क्या करते थे, बहुत प्यार करते थे इससे, ठीक है ना, पिंगला से बहुत ज्यादा प्यार था। मतलब ऐसा था ना कि बस एक तेरे सिवा मुझे चैन कहीं आता नहीं, उस तरह का इनका प्यार था। मतलब हमेशा पिंगला से बहुत प्यार था। लेकिन पिंगला को राजा से बहुत प्यार नहीं था। पिंगला जो है, एक जो थे, एक सेनापति था, उनसे प्यार था पिंगला, समझ गया ना। तो एक बार की बात है कि भर्तृहरि राजा थे, भर्तृहरि राजा के पास क्या था, एक अंगूठी इनको मिला। कि तो अंगूठी मिला, भगवान ने इनको अंगूठी जो है आशीर्वाद स्वरूप दिया, कहा कि देखो भाई तुम बहुत धर्मनिष्ठ राजा हो, एक काम करो ये अंगूठी तुम अपने पास रहो, तुम हमेशा जवान रहो। तो भर्तृहरि को ये मिला। अब भर्तृहरि क्योंकि अपनी पत्नी पिंगला को बहुत प्यार करते थे, उनको लगा कि यार मैं ना रहूं, मेरा प्यार रहना चाहिए, इस तरह का उनके मन में भाव आया। भर्तृहरि ने कहा कि एक काम करते, पिंगला को देते, पिंगला हमेशा खुश रहेगी, जवान रहेगी, हंसते मुस्कुराते रहेगी, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। आखिर एक आशिक क्या चाहता है, यही तो चाहता है। तो मैंने ठीक है भाई। तो भर्तृहरि जी ने पिंगला को दे दिया। अब पिंगला सोचे कि भाई मैं जवान रख के क्या करूंगी, एक काम करती हूँ मैं ना सेनापति को दे देती हूँ। सेनापति को उसने दिया कि मेरा आशिक जो है वो आबाद रहे, मैं बर्बाद हूं तो हूं। पिंगला ने सेनापति को दे दिया। अब सेनापति क्या था, एक वेश्या को प्यार करता था, एक वेश्या को प्यार करता था। रानी को प्यार नहीं करा, वेश्या को प्यार। देख रहे हो कितना भाई लव रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ, समझ गए ना, रेक्टेंगल नहीं पेंटागन बनेगा अभी, देखिए, समझ गए। तो देखो भाई यहाँ पे थे राजा भर्तृहरि, ठीक है ना, उसके बाद उनकी पत्नी थी पिंगला, उसके बाद जो था वहां पे था वेश्या, सेनापति, सॉरी, सेनापति। सेनापति के बाद क्या था यहाँ पे, फिर वेश्या आई, और वेश्या के बाद जो है यहाँ पे ये आ गया। तो दो दो चार अच्छा रेक्टेंगल ही बन रहा है, लव रेक्टेंगल बन रहा है। तो देखो, तो क्या था यहाँ पे, सेनापति ने वेश्या को दे दिया कि वेश्या जवान रहे, मैं बूढ़ा हो जाऊं तो हो जाऊं। वेश्या सोची कि यार मेरा जीवन तो ऐसे देह व्यापार में बीत गया, मरने वाला तो ऐसे भी हूँ, मेरा राजा बहुत धर्मात्मा है, और राजा को जो है मैं इसको दे दूंगी तो राजा बहुत अच्छा रहेगा। सेम अंगूठी क्या हो गया भाई, भर्तृहरि से पिंगला, पिंगला से सेनापति, सेनापति से वेश्या, और वेश्या से फिर राजा के पास चला गया। और जैसे ही भर्तृहरि के हाथ में वो अंगूठी आया, भर्तृहरि के जो है जब पैर के नीचे से जमीन खिसक गया, कहा कि अरे जिसको मैं इतना प्यार करता था उसने ये किया। इन्होंने जो है जब प्यार करते थे
जब क्या करते थे, पिंगला से प्यार करते थे, जिन्होंने किताब लिखा उसका नाम था श्रृंगार शतक। क्या नाम था भाई? श्रृंगार शतक। क्या बात किया उन्होंने? श्रृंगार शतक की बात करी। देख लीजिए, ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही वैरागी हुए वो, वैराग उनके आया, तो उसके बाद उन्होंने लिखा किताब वैराग्य शतक। क्या लिखा? वैराग्य शतक। ठीक है जी। और जब सन्यासी होकर के मुक्ति को प्राप्त कर ले, तो उन्होंने एक किताब लिखा, उसका नाम था नीति शतक। तो 3 किताब लिखा है भर्तृहरि ने, ठीक है ना? श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। कभी वैराग्य शतक को अगर आपको सुनने का मौका मिले तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, कभी सुनिएगा, बहुत अद्भुत ग्रंथ है, ठीक है ना? वैराग्य शतक सुनिएगा तो उसमें बहुत ज्यादा जो है, शुरुआत में जो है अपने तृष्णा को बहुत ज्यादा धिक्कारते हैं, कहते हैं कि हे तृष्णे, मैं तो बूढ़ा हो गया, अब मरने वाला हूं, फिर भी तुम समाप्त क्यों नहीं हो रही? तो इस तरीके की बात करते हैं। तो इस तरीके से जो है भर्तृहरि नारहरि जो थे, बिल्कुल ही रोने लगे, विलाप करने लगे, बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत ज्यादा विलाप करने लगे कि अरे मेरा तो जीवन में लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं तो मर गया, अरे भाई मेरे तो कुछ है ही नहीं जीवन में। ऐसे ही रो रहे थे। और उधर से ही गोरक्षनाथ जा रहे थे। तो गोरक्षनाथ देखे, कहे कि अरे ये रो कौन रहा है इतना चिल्ला चिल्ला करके? तो पता लगा कि भर्तृहरि रो रहे हैं। तो गए, कहे क्यों रो रहे हो? तो बोल रहे कि अरे मेरी पिंगला थी, मेरे को छोड़ के चली गई, मुझे बर्बाद कर दी, ये कर दी, वो कर दी। गोरक्षनाथ हंसने लगे, कहे कि अरे मूर्ख, शरीर के लिए, मरणशील चीज के लिए इतना विलाप कर रहा है? तो कहता है नहीं नहीं, आप गुरुजी समझ नहीं रहे, मैं तो बहुत ये हूँ, वो हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। बहुत कन्विंस कर दिया। तो अंत में जाकर के जो है गोरक्षनाथ जी ने कहा कि मूर्ख कहीं का, रुक तुमको दिखाता हूँ कितने पिंगला है। वहां पे अपने योग बल से हजारों पिंगला को खड़ा कर दिया। अब बोला कि बता तू किस पिंगला से प्यार करता है? तब जाकर के जो है भर्तृहरि का जो है दिमाग खुला, उनको मोह भंग हुआ। और उसके बाद जो ये भर्तृहरि थे वो शिष्य बन गए। और भर्तृहरि के ही बड़े भाई थे, उनका नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था? विक्रमादित्य। बहुत ही महान शासक हुए विक्रमादित्य जी। ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य के दरबार में जो थे 9 रत्न थे, समझ गए ना? और अलग अलग चीज थे, बड़े बड़े महान राजा थे, और बहुत उन्होंने काम किया। तो इस तरीके से जो है आपका इनके शिष्य थे जालंधर नाथ, कनिफानाथ, गणिनाथ, चपरीनाथ, रेवननाथ, नागनाथ, भर्तृनाथ, गोपीचंद नाथ, ये सारे उनके ये थे। उन्होंने कुछ किताब लिखा जो कि इंपॉर्टेंट है, आता है 3-4 बार आया है इससे प्रश्न। पहला किताब इन्होंने लिखा सिद्ध सिद्धांत पद्धति। दूसरा किताब इन्होंने लिखा गोरक्ष शतक। तीसरा इन्होंने किताब लिखा गोरक्ष संहिता। चौथा किताब लिखा योग बीज। पांचवा गोरक्ष पंचक। इस तरीके के जो है अलग अलग इन्होंने किताब लिखी है। इन सब किताबों का नाम आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा किताब लिखा? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरक्ष शतक, गोरक्ष संहिता, योग बीज और गोरक्ष पंचक। तो इस तरीके की किताब इन्होंने लिखा है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये था भाई गोरक्षनाथ की कहानी। किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। एनीवन हैव एनी डाउट? कोई डाउट है? सर गोरक्ष संहिता गोरक्ष शतक को ही बोला जाता है ना? गोरक्ष शतक जो है वो 100 श्लोका का कंपाइलेशन है, समझ गया ना? गोरक्ष संहिता जो ग्रंथ बनता है वो 2 शतक को जोड़ करके बनता है। उसमें 2 शतक है। गोरक्ष शतक एक किताब है जिसमें 100 श्लोका है। जब 2 शतक मिल जाते हैं तब एक किताब बनता है जिसको बोलते हैं गोरक्ष संहिता। संहिता मतलब क्या होता है? कंपाइलेशन ऑफ द वर्क, ठीक है ना? तो जो भी बेस्ट श्लोका है, जो भी बेस्ट वर्क है आपके गोरक्षनाथ जी का, उनके बेस्ट श्लोकों का जो संग्रह है, उसी को कंपाइलेशन है, उसी को हम बोलते हैं संहिता। तो गोरक्ष संहिता में जो है जो 2 शतक थे, जो 200 श्लोक है, उन सभी को मिलाकर के गोरक्ष संहिता लिखा गया। ठीक है? तो कई लोग गोरक्ष शतक भी बोलते हैं, कई लोग संहिता भी बोलते हैं। शतक बोल रहे हैं मतलब वो 100 श्लोक की बात कर रहा है, संहिता बोल रहा है तो वो 200 श्लोकों की बात कर रहा है, जो 2 शतक मिलाकर के बना है। क्लियर है भाई? यस सर, थैंक यू। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? चलिए, जितने नए बच्चे भी हैं ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? आप लोगों को अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ये 2 ही थे अपने सिलेबस में। आगे जो है आपका संत साहित्य में योग है। तो संत साहित्य में योग में जो है आपके 3 सिलेबस में है। पहला जो व्यक्ति है उनका नाम है कबीरदास, दूसरे जो व्यक्ति है उनका नाम है सूरदास, तीसरे जो व्यक्ति है उनका नाम है तुलसीदास। तो आइए हम कबीरदास के बारे में पढ़ते हैं। कबीरदास बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है और ये बहुत सारे प्रश्न जो है यहाँ से आता है। तो कबीरदास जी का जो जन्म हुआ, ये सब सारे के सारे जो है वो भक्ति काल के जो है लोग। किस काल के लोग है भाई? भक्ति काल के। भक्ति काल को हम मध्य काल भी बोलते हैं, मध्य काल भी बोलते हैं, और इसी काल को हम अंधकार काल भी बोलते हैं। अंधकार काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस समय जो थे बहुत कम लोग थे जो कि समाज में जो था बहुत, मतलब इस समय में जो है अंधकार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हुआ, सोसाइटी का कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ,
ज्ञान का कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, नॉलेज का कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, इकोनॉमी का कोई ग्रोथ नहीं हुआ। आपकी आवाज नहीं आ रही। होती ना सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर जो भक्ति काल जिसको मध्य काल बोलते हैं, भक्ति काल भी बोलते हैं, अंधकार काल भी बोलते हैं, समझ गए ना। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसकी शुरुआत मैं ये ऐसा कहना चैतन्य महाप्रभु ने की थी, ये मतलब ऐसा सही है? नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने की थी, रामानुजाचार्य ने की। रामानुजाचार्य जो थे वो साउथ के थे, साउथ इंडिया के थे, समझ गए ना। और इन्होंने जो है विशिष्टाद्वैतवाद लेकर के आए थे, विशिष्टाद्वैतवाद के ये थे। और साउथ से जो है रामानुज गुरु, हाँ, रामानुजाचार्य जो थे, रामानुजाचार्य के रामानंद थे, गुरु रामानंद थे। ये जो है साउथ से जो है गुरुवर रामानंद, हाँ। तो रामानंद जी जो थे वो साउथ से लेकर के आए थे आपका नॉर्थ में भक्ति। तो भक्ति आंदोलन जो शुरू हुआ है वो साउथ से हुआ है। सबसे पहले रामानुजाचार्य, फिर मध्वाचार्य, फिर उसके बाद आपका निम्बारकाचार्य, ये सब जो है ना अलग अलग आचार्य थे, इन्होंने भक्ति को जो है बताया। और साउथ से फिर नॉर्थ में भक्ति गई, और नॉर्थ में जाकर के दो भागों में विभाजित हो गई। एक को कहते हैं हम निर्गुण भक्ति, एक को हम कहते हैं सगुण भक्ति। तो निर्गुण वाले जो भक्ति के थे वो कबीरदास थे। तो अपने सिलेबस में बहुत ज्यादा भक्ति आंदोलन नहीं है, हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग योग पढ़ रहे हैं। तो योग में कबीरदास के, कबीर जो संत साहित्य में योग है उसमें तीन ही है, कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास। तो अभी हम पढ़ेंगे कबीरदास के बारे में। तो इनका जन्म जो था 1398 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था इनका जन्म, ठीक है ना। काशी में इनका जन्म हुआ था। काशी मतलब अभी का जो है आपका बनारस या वाराणसी कहते हैं, वहां पे इनका जन्म हुआ था, काशी में, ठीक है जी। अब क्योंकि काशी में इनका जन्म हुआ था, ऐसा कहते हैं कि कबीरदास जो थे उनका जन्म जो है इनके माँ के गर्भ से नहीं हुआ था, ये तालाब के किनारे जो है पड़े हुए मिले थे। या इनके पिता जो थे नीरू और नीमा जो थे वो जुलाहा दंपति थे, ठीक है ना। तो जुलाहा दंपति नीरू और नीमा थे, उनको ये मिले थे लहर तारा तालाब के पास। काशी में ही एक जगह है जिसका नाम है लहर तारा। लहर तारा तालाब के पास जो है पड़ा हुआ ये मिले थे नीरू और नीमा को, जो कि मुस्लिम थे। इनका भक्ति जो था वो निर्गुण भक्ति था, भक्ति काल के संत थे। गुरु रामानंद स्वामी जो है वैष्णव संत थे, इनके गुरु थे रामानंद जी, ठीक है ना। रामानंद जी जो थे वही आपका साउथ से जो है नॉर्थ में भक्ति लेकर के गए थे, समझ गए ना। तो रामानंद स्वामी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कबीर जो थे बच्चे थे और उनके अंदर बहुत भक्ति भावना थी। रामानंद अब ज्ञान वो प्राप्त करना चाह रहे थे, गुरु मंत्र लेना चाह रहे थे, लेकिन गुरु मंत्र उनको मिल नहीं रहा था। क्यों नहीं गुरु मंत्र मिल रहा था भाई? क्योंकि दिक्कत ये था कि रामानंद जी थे वैष्णव संत थे और ये थे आपका मुस्लिम। तो मुस्लिम लोग इनको मार के भगा देते, भाग यहाँ से, तुम हिंदू है। और हिंदू मार के भगा देते कि भाग यहाँ से, तुम्हारा माँ बाप मुस्लिम है। तो दोनों मार के भगा देते, बेचारे को ज्ञान मिल नहीं रहा। तो एक बार की बात है कि कबीरदास के अंदर बिल्कुल ही डिटर्मिनेशन बहुत हाई था। डिटर्मिनेशन क्या था भाई? बहुत हाई था। जैसे कोई बच्चा होता है उसको कोई कोचिंग नहीं मिल रहा, कोई टीचर उसको पढ़ा नहीं रहा, कोई कुछ बता नहीं रहा, फिर भी डिटर्मिनेशन हाई है। यूट्यूब से पढ़ के योग सीख लेता है, समझ गए ना जी। कहाँ से पढ़ के सीख लेता है योग? यूट्यूब से। और कई सारे लोग जो है एस व्यासा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पतंजलि यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, वहां पर भी जाकर के वो योग नहीं सीख पाते। तो डिटर्मिनेशन कबीर का बहुत हाई था। बोले कि अच्छा गुरु नहीं बनिएगा? तो रामानंद बोले कि नहीं बनेंगे। रामानंद के पास जाने ही नहीं देते थे उनके शिष्य, पहले ही रोक लेते थे। तो एक बार की बात है, रामानंद स्वामी क्या करते थे, सुबह सुबह गंगा स्नान को जाया करते थे, ठीक है ना। गंगा स्नान को वो जाया करते थे कि गंगा स्नान करने हम जा रहे हैं। तो गंगा स्नान तो सीढ़ियों पर क्या किए कि रात में 4 बजे भोर में, 4 AM मॉर्निंग में जाया करते थे जब अंधेरा होता था। तो कबीर क्या किए, जाकर के ना सीढ़ी पे जाकर के लेट गए, ऐसे ऐसे जाकर के लेट गए यहाँ पे कि चलो भाई आने दो सबको। तो जैसे ही यहाँ से भाई रामानंद जी आए, आयन का पैर पड़ा, जैसे ही पड़ा उन्होंने बोला राम राम। जैसे ही राम राम बोला बस इतना ही था, उसके बाद चले गए। तो राम राम को ही इन्होंने जो है अपना गुरु मंत्र मान लिया, और राम राम का जप करते हुए जो है ये पूरे के पूरे जो है ज्ञान को प्राप्त कर लिए, सबसे बड़े जो है संत बन गए, कबीरदास बन गए, समझ गए ना। तो दीक्षा में क्या दिया था इनको? राम का नाम दिया था। एकेश्वरवादी थे, अद्वैतवाद को मानते थे। मतलब क्या मानते थे? बोलते थे कि ईश्वर जो है वह एक है, ठीक है ना। तो एकेश्वरवादी थे, एक ही ईश्वर को मानते थे। अद्वैतवाद भी इसको हम कह सकते हैं, जहां पे ब्रह्म को केवल माना जाता है। तो एकेश्वरवादी थे आपके कबीर, निर्गुणवादी संत थे ये। परंपरा क्या था इनका? परंपरा जो था ये बेसिकली
परंपरा में ये पाखंड का खंडन करते थे, मूर्ति मंदिर मस्जिद का खंडन किया करते थे। मतलब जो भी समाज में पाखंड था, पाखंड मतलब क्या होता है, दिखावा, हो आप कुछ और कर कुछ और रहे हो, तो दिखावे का ये खंडन किया करते थे। मूर्ति का भी खंडन करते थे, मंदिर का भी, मस्जिद का भी खंडन करते थे। बहुत जबरदस्त आदमी थे। अब समझिए कि दिल्ली में जो है सिकंदर लोदी का राज है, मुस्लिम शासक है, और उस समय उसमें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, उसमें वो कहते थे कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू, अच्छा नहीं, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला वांग दे का बहरा हुआ खुदा। तो बिल्कुल मुस्लिम को डांट रहे हैं, समझ गए ना, समझ रहे थे कितना जबरदस्त, ये जबरदस्त आदमी थे। तो बेसिकली ये खंडन करते थे जो भी समाज में बुराइयां थी, कुरीतियां थी, जो भी पाखंड था, जो भी आपका ये सारी गलत बातें थी समाज की, उसका विरोध किया करते थे। तो ये कहते थे, क्या कहते थे, हिंदू कहे मोही राम पियारा, तुर्क कहे रहमान, तुर्क मतलब जो मुस्लिम लोग थे उनको कहते थे, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मरम न कोई चा। मतलब कहते हैं कि हिंदू कह रहा है कि मेरा राम प्यारा है, और जो मुस्लिम कह रहा है वो कह रहा है कि रहमान है, और आपस में दोनों लड़ करके मर गए। जो एक्चुअल मरम है, जो एक्चुअल एसेंस है, जो एक्चुअल नॉलेज है, वो कोई नहीं जाना। तो ये बात कबीर कह रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ये तो बता ही दिया। फिर बोलते पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे जाके पीस खाए संसार। मतलब कहते हैं कि पत्थर पूजने से अगर आपको हरि मिल रहा है तो मैं पहाड़ को पूज लूं रे भाई, और उससे अच्छा तो है कि मैं चक्की को पूजू जिससे को पीस खाकर पूरा संसार खा रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, पाखंड का खंडन किया। इनका मूल उद्देश्य जो था जीवन का, वो क्या था, सत्य का प्रचार करना और असत्य का खंडन करना, ठीक है ना। तो असत्य का खंडन करते थे और सत्य का प्रचार करते थे। संप्रदाय जो है इनका संप्रदाय था, हालांकि जब तक ये रहे तब तक कोई संप्रदाय नहीं बनाए, लेकिन गुरु के मरने के बाद शिष्य जो है पर बना देते हैं आपके संप्रदाय। तो इनको कहते हैं कबीर पंथ कहते हैं, या उसको कबीरा भी कहते हैं। भाव इनका क्या था, समता भाव था। समता भाव में क्या कहते थे भाई, कहते थे कबीर कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबसे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मतलब कबीर दास जो है बाजार में खड़े हैं और सबकी खैर मांग रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सबकी खैर मांग रहे, कह रहे हैं कि मुझे किसी से दोस्ती नहीं है और मेरा किसी से बैर नहीं है। तो कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और कहते थे बिल्कुल अध्यात्म के बारे में भी एक बहुत जबरदस्त बात कहते थे, और वो बेसिकली मेरे को हमारे जो नेट जेआरएफ के विद्यार्थी है उनको कहते थे। क्या कहते थे भाई, कि कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूंकन आपना चलो हमारे साथ। कहते थे कि देखो भाई, अगर नेट जेआरएफ का एग्जाम देना है तो हाथ मेरे भाई ये मत सोचो कि अच्छा भाई भैया की शादी है, भाभी का शादी है, अब ठीक है ना, घर में पूजा है, रामनवमी है, ये है वो है। एक 6 महीने के लिए जो है आपको अपना घर फूकना पड़ेगा रे भाई, तब जाकर के बात बनेगी, तब जाकर के आप एक जबरदस्त व्यक्तित्व बनोगे। ये मत समझो कि जेआरएफ निकालना है, ये सोचो कि मेरे को अच्छा व्यक्तित्व बनना है, मेरे को अपने पर्सनालिटी को रिफाइन करना है, ठीक है ना। तो जो घर फूका ना अपना चलो हमारे साथ। तो अगर आपको नेट जेआरएफ निकालना है तो अपने जो भी आपके प्रेम वाली चीजें हैं उन सबसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए, एक डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, ठीक है ना। तभी आप बड़े उद्देश्य पे चल जाएंगे। क्योंकि आप ध्यान रखिए, बड़ा उद्देश्य हमेशा क्या मांगता है, कोई बताएगा मुझे, बड़ा उद्देश्य क्या मांगता है। त्याग बलिदान। अरे त्याग बलिदान तो एक चीज है, और बोलिए कोई। मेहनत, समर्पण, मेहनत, समर्पण, और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, क्या बात है, और लगन सर, लगन, लगन, और डेडिकेशन, श्रद्धा, श्रद्धा, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, और कोई, श्रद्धा, अभ्यास, क्या, अभ्यास, वैराग्य, वैराग्य, और कुछ, लगन और बताइए, अभ्यास, समय, समाधि सर, सर पेशेंस और दृढ़ निश्चय। पेशेंस, दृढ़ निश्चय। अरे भाई एक तो बता देते, विश्वास, समाधि सर, एकाग्रता। सर डिसिप्लिन, हाँ सब सही बात है, आप सब सही बात है, लेकिन आपको जो है एकाग्रता रहनी चाहिए, समझ गए ना। जो मैं आप लोगों से सुनना चाह रहा था वो ये था, एकाग्रता। ये सारी बातें जरूरी है, लेकिन अगर आप एकाग्र नहीं अपने लक्ष्य के प्रति, भटक जाओगे रे भाई। कई सारे बच्चे भटक जाते हैं। पिछले बार एक बच्चा था, 3 महीने खूब अच्छा तैयारी किया, अच्छे से पढ़ रहा था, चौथे महीने में कहा सर मैं तो फिजिकल एजुकेशन किया हुआ हूँ, मेरे को तो जॉब करना है सर, जॉब करने चला गया। ना उसका जॉब हुआ, ना नेट जेआरएफ हुआ, समझ गए ना। आप अगले
6 महीने में ना, अगले 5 महीने में आपको इतने सारे लोभ लालच आएंगे ना, एकाग्र रहना है। जब भी मन में आए कि छोड़ो यार कुछ और कर लेते हैं, कई बार आपको बुरा लगेगा, अरे मेरे दोस्त तो गाड़ी खरीद लिया, मैं भी योगा क्लास लेता, 20,000 कमाता तो खाता पीता घूमता फिरता। छोड़ दो। अगर बहुत जरूरी है तो सिस्टमेटिक कर लो कि नहीं भाई ठीक है 2 घंटा क्लास लेंगे उसके बाद फ्री है। पता लगा कि पैसा, या तो पैसा ही कमाओगे या तो भाई टॉप ही करोगे, कुछ भी करोगे। तो एकाग्रता बहुत जरूरी होती है, कोई भी लक्ष्य में एकाग्रता मांगता है। आप देखो तो सही, एक व्यक्ति जो था अपने जीवन में जरा कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, 29 साल की उम्र में निकलते हैं और संघर्ष करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, छोड़ते नहीं है। भगवान बुद्ध को बहुत ये आया जब उनके गुरु थे अलार कलाम जो थे, उनके गुरु कहे कि एक काम करो, तुम तो मेरे इतने बड़े शिष्य हो गए, मेरा इतना बड़ा आश्रम है, मेरे बाद कौन इसको संभालेगा, तुम ही संभाल लो। कहें कि नहीं गुरु जी, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को ज्ञान दिया, मेरे को और आगे ज्ञान प्राप्त करना है। आगे गए, फिर शरीर को तपाने में गए, तपश्चर्या में गए, तो वहां पे भी इतना तपाया कि बॉडी में हड्डी हो गई। तो बट रुके नहीं, वो आगे बढ़ते गए। एकाग्रता होनी चाहिए लक्ष्य में, मतलब भटका देगा सब। मेरे को भी कई बार भटकाने आता है कि अरे सर 3 साल सर, 2 ढाई साल आपने फ्री में पढ़ा दिया सर, अब तो कम से कम 1,000 रुपया तो रख लीजिए फीस सर, बहुत अच्छा रहता है सर। कम से कम बच्चे आपकी इज्जत करेंगे, बच्चे आपका सम्मान करेंगे। फ्री का माल समझते हैं बच्चे, भी बेइज्जत करते रहते हैं, क्लास में नहीं आते, ये नहीं करते। लेकिन अगर लक्ष्य क्लियर है तो भटकोगे नहीं, समझ गए ना। कई बार मजबूर होना पड़ता है, लेकिन फिर भी भगवान की ऐसी कृपा है कि हमारे सारे टीम मेंबर बढ़ते भी हैं, साथ भी देते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों? क्योंकि लक्ष्य क्लियर है, कन्विक्शन है अपने अंदर से, समझ गए ना। तो वो कन्विक्शन होना चाहिए आपके अंदर भी कि मुझे नेट जेआरएफ करना है तो करना है, तब बात बनेगी। कबीर के अंदर वो कन्विक्शन था, समझ गए ना। तो वो कहते हैं भाई कि चलो भाई जो घर फूकन आपना, चलो हमारे साथ। तो बहुत जबरदस्त कबीर है। उनकी भाषा जो है, इनको पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। ये टेक्निकल टर्म में थोड़ा ध्यान रखिएगा। पंचमेल खिचड़ी मतलब क्या होता है कि 5 भाषा में लिखते हैं। खड़ी बोली में बोलते हैं, ब्रज भाषा में लिखते हैं, अवधी भाषा में लिखते हैं, राजस्थानी, पंजाबी और हरियाणवी। तो ये जो है इतने सारे लैंग्वेज का यूज करते हैं अपने में, इसलिए इनको पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। इनके रचनाओं को शिष्यों ने कलमबंद किया। तो जो भी ये कविता खाली बोल देते थे, समझ गए ना, ये लिखते नहीं थे कुछ भी, बस अनुभव के आधार पे बोल देते थे, समझ गए ना। जैसे बोल देते थे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे तार खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया थे दूर। तो कह रहे हैं कि वो पंछी को छाया भी नहीं मिल रहा और फल भी बहुत दूर लगता है। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ रे भाई, तो करोड़पति बने हुए हो और भाई तुम्हारे धन का किसी को कोई मतलब नहीं, सबका खून चूस के बने हो करोड़पति, तो इससे अच्छा है कि हम गरीब ही रहे, लेकिन कम से कम नॉर्मल तो काम करें ना। तो वो बात कहते हैं। तो जीवन में जो व्यवहारिकता में देखते हैं कबीर, वो बोल देते हैं सीधा सीधा। तो कहते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पंचमल खिचड़ी है, तो जो भी व्यवहारिक बात था वो बोलते हैं। उसके बाद जो इनकी रचनाएं जो थी, इनके शिष्यों ने उसको कलम बंद किया, और जो कलम बंद कर दिया तो उस किताब का एक नाम है, अभी मैं बताऊंगा आगे क्या है। उसको बोलते हैं आपका बीजक। बीजक नामक ग्रंथ में जो है सारी की सारी इन चीजों को ये कर दिया। योग परंपरा इनका था, क्या था, नाद परंपरा था। तो नाद योग की साधना ये किया करते थे, जो आपका अनहत नाद आपके बॉडी के अंदर होता है, उस अनहत नाद को ये सुना करते थे। फिर शांति की बात करते हैं, तंत्र और नाद योग की बात करते हैं। तो नाद योग हो गया, तंत्र साधना थे, बहुत बड़े तांत्रिक भी थे कबीर, और शांति की साधना करते थे, ये हो गया। इनकी पत्नी का नाम था लोई, पत्नी भी इनकी बड़ी महान थी, कभी बाद में कविता सुनाऊंगा पत्नी के बारे में। पुत्र था इनका कमल, और पुत्री जो थी इनका नाम था कमाली। कमल और कमाली, ठीक है ना, इनके पुत्र थे। मृत्यु इनका 1518 ईस्वी में हुआ, 120 वर्ष की आयु थी। जीवन भर ये काशी में रहे, लेकिन मरते समय जो इन्होंने जो है एक मूढ़ मान्यता थी कि मगहर में जो मरता है वो नरक में जाता है। तो कबीर अंतिम में मरने के समय काशी को छोड़ करके मगहर चले गए थे, ताकि मरते मरते भी जो है समाज की कुरीतियों का वो खंडन कर सके। ऐसे बहुत सारे महापुरुष होते हैं, मरते मरते भी समाज की सेवा करते जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जैसे सावित्रीबाई फुले थी, जान रही थी कि भाई प्लेग फैला हुआ है, फिर भी प्लेग में लोगों की सेवा करते करते उनको भी प्लेग हुआ और वो भी चल बसी। तो मरते मरते भी समाज की सेवा करने का भाव होता है महापुरुषों के अंदर। कहते हैं ना कि जो आपका अभिनिवेश नामक क्लेश होता है वो भी महापुरुषों के अंदर नहीं होता, मृत्यु का भय नहीं होता। कबीरदास, भगत सिंह को देखिए, भगत सिंह हंसते हंसते जो थे आपका फांसी पे चढ़ गए। तो ये बात है, यहाँ पे मगहर चले गए थे। इनके वाणी का संग्रह जो है उसको बोलते हैं बीजक। बीजक नामक ग्रंथ में जो है इनकी वाणी का संग्रह है। उसमें 3 चीजें हैं, एक रामायणी है, एक शबद है, एक साखी है। तो अलग अलग ये ट्रेडिशन है बोलने का, ठीक है ना। जैसे दोहा होता है आपका, ठीक है ना, आपका कुछ अलग अलग बातें होती है। तो ऐसे रामायणी, शबद और साखी, ये तीनों जो है बीजक ग्रंथ के अंदर अवेलेबल है। तो ये बेसिकली कबीरदास का जीवनी था। कल जो है इससे आगे हम पढ़ेंगे। हाँ चलिए, परमात्मा के बारे में कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं
कि परमात्मा क्या है, मित्र है यानी दोस्त है, माता पिता यानी कि माँ और बाप माने हैं, पति के रूप में मानते हैं। हरि मोर पियू मैं राम की बहुरिया, समझ गया ना। तो बोलते हैं क्या भाई कि मेरा जो हस्बैंड है वो हरि है और मैं राम की बहुरिया, मतलब अपने आप को बहू मान रही है। हरि जननी में बालक तोरा, मतलब हरि जो है जननी है, मतलब मेरी माँ है और मैं उनका बच्चा हूँ। तो मित्र के रूप में, माता पिता के रूप में, पति के रूप में जो है मान करके भगवान की आराधना करते हैं कबीर। ठीक है जी। तो चलिए, इतनी बात जो है कबीर के बारे में काफी है। बाकी आपको अगर कभी पढ़ने का मन करे तो पढ़ लीजिएगा। कबीर बहुत जबरदस्त व्यक्ति हुए हैं और बहुत जबरदस्त इनकी बातें हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आज की क्लास को समाप्त करेंगे। कोई डाउट है किसी को? थैंक यू सर सर। मुझे ये पूछना था, आपने ना जैसे कबीरदास जी के बारे में जब बताया तो बताया कि एकेश्वरवाद को ही मानते थे। हाँ तो एकेश्वरवाद को बताया आपने और अद्वैतवाद भी बताया। तो जैसे अद्वैतवाद तो वो होता है जिसपे नॉन डुअलिज्म, जिसमें पुरुष और प्रकृति का अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हाँ, जिसमें एक ही कॉन्सेप्ट है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। हाँ एक हाँ। ईश्वरवाद तो भी एक लेकिन ही ईश्वर को मानते हैं। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब अलग अलग ईश्वर है, जैसे अलग नहीं अलग नहीं देवी देवता ना होके एक ही नहीं है नहीं, ना, इस तरह कबीर का है। निर्गुणवादी हैं। कबीर देवताओं को मानते ही नहीं। कबीर जो है ब्रह्म को मानते हैं, एक ब्रह्म को मानते हैं। समझ गया ना। तो हम कबीर, एक ईश्वरवाद से मान सकते हैं, ये वही उसी अद्वैतवाद की बात कर रहे हैं जो जो वेदांत कबीर जिस ईश्वर में को है। मानते हैं वह ईश्वर जो है प्रकृति का मतलब उत्पन्न करता है, पालन करता है और विनाश करता है। वह किसी देवता को नहीं बोल रहा है। मैंने समझाया था जब मैं फिलॉसफी पढ़ा था कि ईश्वर और देवता में फर्क है। ईश्वर कौन? जो सृष्टि को बना रहा है, संचालन कर रहा है और समाप्त कर रहा है, वो ईश्वर है, वह सत्ता। और देवता कौन? भगवान कौन? भगवान कौन? अच्छे गुणों का समुच्चय ही भगवान। ठीक है ना। तो जैसे महावीर को भगवान कहते हैं, मतलब कि भगवान के अंदर अच्छी क्वालिटी थी। तो भगवान और ईश्वर में फर्क होता है फिलोसफी में। तो ईश्वर को मान रहे हैं। एक आपका निर्गुणवादी है। निर्गुणवादी मतलब क्या? ईश्वर को गुणों के रूप में मानते हैं, ईश्वर को जो है किसी व्यक्ति के रूप में नहीं मानते। समझ के? और एक ईश्वर को मानते हैं, इसलिए एक ईश्वरवादी। ठीक है थैंक यू सर। जी। सर कल के होमवर्क में क्या बताया था आपने? जितने भी योग का डिफिनेशन है उसका रेफरेंस ढूंढ करके लाना है। जितने भी सभी योग के जो डेफिनेशन हाँ, है। आपके जो नोट्स में है वो है। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे डेफिनेशन है। अच्छा अच्छा, वो जो नोट्स में है, ठीक है। नोट्स में। हाँ हाँ। हाँ जी। पता चला दुनिया में फिलोसफी इतने योगी हुए, सब लोग डिफाइन करते रहते हैं। हाँ यही बोलिए। तो कंफ्यूजन हो रहा था कि योग के डेफिनेशन तो काफी है। नहीं नहीं, ठीक जो है। आपके नोट्स में है वो सारे। और पतंजलि ठीक। का जो रेफरेंस है ना, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, उसका भी। हाँ जी। हाँ, ओके सर। ठीक सर है ये चलिए। जो फिलॉसफी में नास्तिक दर्शन है, तो नास्तिक दर्शन में वो कहा गया नास्तिको वेद निंदका, तो इसका रेफरेंस क्या है? हाँ, इसका रेफरेंस है, आपको मैं बता दूंगा। ठीक है ना। इसका रेफरेंस जो है आस्तिकों ने दिया है। मुख्य रूप से जिन्होंने नास्तिकों का खंडन किया है ना, उन्होंने ये बात बोला है कि नास्तिको वेद निंद कहा। आप रेफरेंस खुद भी मेहनत कीजिएगा, मैं भी मेहनत करूंगा। मेरे को सर भी नहीं मिल एक्चुअली रहा है। नहीं मिल रहा। चलो मैं तो फिर ढूंढ के बताता हूँ। ओके सर। ठीक है चलिए। थैंक यू सर। ओके। चलिए, सभी को धन्यवाद प्रणाम, सर। सभी को नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट थैंक यू सुशांति सर। भवतु।